दोस्तों जीके जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार, जिसमें क्या है कि विज्ञान साइंस पार्ट नंबर 1, तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न अब प्रीवियस ईयर का, इसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें क्या है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाई सोनू कुमार। और दोस्तों अच्छा लगेगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों कि CnH2n+2। याद हो गया कि CnH2n+2। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 3 में कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो वायु में उड़ता है वो क्या हो जाता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत पर होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 4 में परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो परमाणु बम होता है दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय और विखंडन। क्या करता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये क्या है, आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने। किसने, केपलर ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक अवश्य शक्ति बराबर होता है। तो कितना होता है, 746 वाट। हम लोग जाते हैं पेट्रोल पर, कभी देखना पेट्रोल पंप पर कि 1 हॉर्स पावर लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि 746 वाट होता है दोस्तों, वाट। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक फैदम कहता है क्वेश्चन नंबर कि 7 में कि एक फैदम बराबर होता है, यानी एक फैदम में कितना फीट होता है। तो कितना फीट होता है, तो 6 फीट होता है। एक फीट में कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है दोस्तों। याद हो गया कि एक फैदम बराबर होता है किसको, तो 6 फीट के बराबर होता है। और एक फीट में कितना इंच हो गया, तो 12 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो फूल होता है कौन सा है, रेफलेसिया। ये कौन सा है, रेफलेसिया। क्या है दोस्तों, रेफलेसिया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों, कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो जो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332
332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है कि 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों कि धूप के चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। जो धूप के चश्मा होता है हम लोग पहनते हैं, उस चश्मा में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। वो चश्मा, वो कांच किसका बना होता है, तो क्रूक्स कांच का बना होता है। किस कांच का बना होता है हमसे पूछ रहा है। वो कांच का जो प्रयोग होता है कौन सा कांच होता है, तो क्रूक्स कांच का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों क्या है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान समान होता है। यानी फ़ारेनहाइट और क्या होता है कि सेल्सियस दोनों समान होता है। तो कितना डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री माइनस डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों किस रोग के हम लोग रोग से बचने के लिए किसका बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो टीबी। बीसीजी का मतलब क्या होता है, टीबी। और टीबी जब ये होगा तो इसका कौन सा टीका लगेगा, टीबी। नाम है दोस्तों याद कि टीबी यानी बीसीजी का टीका किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ये खैरा रोग का संबंध किससे है। तो खैरा रोग का संबंध किससे है, तो दोस्तों खैरा रोग का संबंध धान से है। किससे है, धान में हो जाता है ना। देखते हो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में कि धान सूखने लगेगा। इसके कारण और एक बात और रखना है कि धान के जड़ में कौन सा गैस पाया जाता है, तो धान के जड़ में मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस पाया जाता है। धान के जड़ में कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों कि हम लोग जो साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल यानी डेसिबल, इसको डेसिबल का में कितना होता है। हम लोग जो साधारण बातचीत करते हो कितना डेसिबल में बोलते हैं, यानी कितना, तो 30 से 40 डेसिबल में हम लोग बोलते हैं। कितना में बोलते हैं दोस्तों कि 30 से 40 डेसिबल में साधारण बातचीत हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि द्रव धातु कौन सा है। तो जो द्रव धातु कौन सा होता है दोस्तों कि पारा होता है, जो द्रव अवस्था में। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पारा का एक्स क्या होते हैं, तो सीने बार होते हैं। पारा का एक्स क्या होते हैं दोस्तों, सीने बार। एक और क्वेश्चन है 16 कि द्रव अधातु होगा, यहाँ अधातु कौन सा है, द्रव अधातु। कहते द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कौन सा धातु पाया जाता है, धातु होता है तो ब्रोमीन। धातु पूछेगा तो क्या होगा, पारा होगा। धातु क्या होगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 17 कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 18। एक केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है लगभग कितना होता है। जो हम लोग के कैमरा के घर, वो केल्विन स्केल पर कितना होता है सामान्य तापमान, तो 300 केल्विन होता है। कितना होता है, 300 केल्विन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि जल का क्वेश्चन नंबर 19
कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो जो सूर्य के प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। एक और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या कि सूर्य के प्रकाश में कितना रंग होता है। तो रंग हो जाएगा 7, रंग होगा कितना 7। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल का। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का। अगर हमसे एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी। सबसे कम किसका होता है, बैगनी। अब बैगनी के कितना होगा, तो 3900 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3900 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है। जब हम लोग को पोलियो हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो हम लोग के साफ बैठ जाता है और हम लोग को न चल होता है और जाम हो जाता है, यानी रक्त का जो होता है ना कि बंद हो जाता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, काम करना सिस्टम से बंद हो जाता है। तो हम लोग को क्या होता है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 22 कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। जो हम लोग के मलेरिया रोग हो जाता है उसमें शरीर का प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है, तो पिलाही। पिलाही कौन सा अंग है, पिलाही, जिसको पिलाही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक होता है किस में होता है, स्टील में। किस में होता है, स्टील में। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बताए थे इससे पहले कि सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल का। उस क्वेश्चन नंबर 24 बॉक्साइट किसका अयस्क है, अयस्क होगा यहाँ पर, अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 25 कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है। तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। हम लोग जब तंबाकू खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो इसमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन। ये निकोटीन क्या करता है, कैंसर का जनक होता है, जन्म देता है, इससे कैंसर होगा। और तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो निकोटीन। और एक और क्वेश्चन है 27 कैफीन कहाँ पाया जाता है। तो कैफीन किसको होता है, कॉफ़ी का। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में कि पारा का अयस्क क्या है। पारा का अयस्क क्या है दोस्तों, कि पारा का अयस्क है सिनेबार। पारा का अयस्क क्या है, तो सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 29 कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है,
तो पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? तो कौन सी सबसे भारी धातु है? तो यूरेनियम। एक और दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन के एक और की, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। और क्वेश्चन नंबर 31 में है दोस्तों कि अधिक से अधिक कमेंट करना, कि एक आप लोग के कमेंट करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए कि कोयला का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, और कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, ये भी करना है। और पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन सा होता है? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे कम समय में 40 क्वेश्चन का सीरीज लेकर साइंस का जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा, महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करना।